आई फाउंड अ बग ऑन GFG वेबसाइट। और ये मुझे कैसे मिला ये मैं तुम लोगों को पूरा बताता हूँ। तो जैसा कि तुम लोगों को बताया कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे कल मैंने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, रिलेटेड टू स्टैक्स। उनका मैंने पूरा अप्रोच समझा था कि मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, बट मैंने उनको कोड पे इंप्लीमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो क्या हुआ, रात को मैंने एकेडमिक्स की पढ़ाई की और एकेडमिक्स की पढ़ाई करने के बाद में मैंने एक क्वेश्चन जो किया था कल, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, काउंट द रिवर्सल। कल रात की बात बता रहा हूँ मैं ये। अब क्या हुआ, इसका एक टेस्ट केस जो था उसका आउटपुट जो था, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब डिफाइन होता है ना, तो उसमें जो आउटपुट दे रहा था वो 3 था, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको रन करो तो उसमें कहता है कि इसका आउटपुट 2 होना चाहिए, और उसमें भी मेरा आंसर जो है 5 दे रहा है, गलत बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यही चीज फिर सेम अपने VS कोड पे ट्राई की, वही सेम कोड पे, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही 3 आ रहा था, ठीक है, 3 आ रहा है। तो भाई ये क्या चीज है, टेस्ट केस में पहली चीज तो जो आउटपुट है वो गलत बता रहा है, ठीक है, मेरा आउटपुट भी गलत बता रहा है और जो टेस्ट केस का आउटपुट होना चाहिए वो भी गलत बता रहा है। तो मैंने कहा कुछ बग वगैरह है, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। बाकी मैंने टेस्ट किया है उसे VS कोड में, तो उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद में मैं सुबह उठा, ठीक है, मैं 4 घंटे 5 घंटे की नींद ली थी मैंने, तो सुबह उठा और सुबह के टाइम पे पहले 2 लेक्चर्स मेरे लैब वगैरह थे, उसके बाद में मतलब लंच के बाद जाके मैथ के और कुछ लेक्चर्स वगैरह थे, ठीक है। तो मैथ का लेक्चर अभी भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं एकेडमिक्स पढ़ रहा हूँ ताकि मैथ अलग से पढ़ लूंगा, और बाकी क्लास में नहीं समझ आता है तो समझ सकते हो ना, तो क्लास में अगर नहीं समझ आता है तो क्लास के टाइम पे मैं DSA कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आज मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जो था क्यू, ठीक है। क्यू में क्या होता है, FIFO यूज होता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहली बार कोई एलिमेंट डाला है तो जब तुम पहले एलिमेंट को एक्सेस करोगे या किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे क्यू में से, तो तुमको पहला एलिमेंट ही एक्सेस होगा, ठीक है। उसका एक फंक्शन होता है गेट फ्रंट करके, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, देखो वैसे तो क्यू STL का पार्ट हो जाता है, बट हम लोग क्या करते हैं, खुद का क्यू भी बना सकते हैं यूजिंग ऊप्स, ठीक है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, तो उसका हम लोग पूरा एक फंक्शन क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारे के सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, साइज, इज एम्प्टी और जितना जो कुछ भी है। फिर उसके बाद में क्यू के कुछ अलग अलग टाइप्स भी थे, सर्कुलर और सर्कुलर क्यू हो गया, ठीक है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और डबली एंडेड क्यू। इतना सब करने के बाद में मैंने क्या किया, मैं कॉलेज से आया और मैं सो गया था, ठीक है। सो के उठने के बाद में मैंने सोचा एक क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन वैसे तो मेरा प्लान था, बट मैं थोड़ा लेट उठ जाता, 6:40 के आसपास उठा था, तो मैंने एक क्वेश्चन और कर लिया था, जो था सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। इसको मैंने कल समझा था, ठीक है, बट इंप्लीमेंट मैंने आज कर लिया इसको अच्छे से, GFG पे ही किया था और अच्छे से सॉल्व भी हो गया, सबमिट भी हो गया। तो इतना ही सब था। बाकी GFG वाला जो बग था भाई, मैंने उसको ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि इसको ईमेल वगैरह पे डाल देना चाहिए, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करूँ, करने का फ़ायदा भी कुछ होगा या नहीं होगा। तो इतना ही सब है। और बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों का दिन कैसा गया। और देखो मेरा इतना सारा ना अभी DSA कंप्लीट हो चुका है ना, तो अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, मतलब 1-1.5 महीना का अगर मेरी कंसिस्टेंसी सही से बन जाती है तो मेरा DSA खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में मुझे जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। तो अभी मैंने इतना ही किया है। बाकी अब देखो रात में मैं 3 घंटे अलग से पढ़ लेता हूँ ताकि मेरी एकेडमिक्स अच्छी रहे, ठीक है, और साथ ही साथ मैं 1-2 घंटे कम से कम कोडिंग कर लेता हूँ। तो कल मेरा थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं दोस्तों से बताने लगा था, तो लेट ही स्टार्ट किया था, अराउंड 10 बजे के आसपास। फिर 2 बजे तक पढ़ा एकेडमिक्स का, फिर बाकी का कोडिंग वगैरह की थी। तो इतना ही सब था। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू देन, बाय बाय।